সিসিটিভি ক্যামেরায় বন্দী থাকা ঘাতকদের আড়াল করে নির্দোষ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করছে শ্রীভূমি জেলার বাজারিচোরার পুলিশ। প্রসেনজিৎ আকুড়া হত্যাকাণ্ডের ভিডিও ফুটেজ দেখা গেছে উত্তম গৌর এবং শালক অমিত গৌর প্রসেনজিৎ হত্যাকাণ্ডে জড়িত। মূল অভিযুক্ত উত্তম গৌরকে 14 জানুয়ারি ঘটনার দিন আটক করার পর অনেকের সামনে শালক অমিতের সঙ্গে মিলে প্রসেনজিৎকে হত্যা করার স্বীকার করেছে। সিসিটিভি ফুটেজে এর প্রমাণ রয়েছে। অথচ প্রায় 10 দিন অতিক্রান্ত হলেও অমিতকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। উপরোক্ত এলাকার কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির যোগসাজশে নির্দোষ অসুস্থ প্রাণ গৌরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যে প্রাণ গৌরের সঙ্গে গত 15 বছর থেকে সম্পর্কহীন হত্যাকারী উত্তম গৌরের। বাজারিচোরা পুলিশের এই কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। শ্রীভূমির পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাসের কাছে পরিবার ও পরিজনের দাবি निरपेक्ष तदंत करे व्यवस्था नियुक्त पुलिस। अनामिका गौर है, मैं प्राण गौर की बेटी हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मतलब कुछ दिन पहले डेट 14 को एक मर्डर केस हुआ जो मेरे चाचू ने मर्डर किया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज पे दिख रहा है जिसमें मेरे पापा का कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। फिर भी उस दिन के रात को मेरे पापा बाजार से आए, 7 बजे आए और ऐसे खाना पीना खा के हम लोग 10 बजे के करीब सो गए थे। हम लोग को उतना पता नहीं, फिर से आवाज आया गेट से कि कोई बुला रहा है बोल के, तो हम लोग बाहर गए। तो फिर 2-3 पुलिस थे, आके हमें बोले हैं कि तुम्हारे पापा किधर है। तो हम लोग ने कहा नहीं सोए हैं, क्यों कुछ काम है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ काम है हमारा, थोड़ा बुलाइए। तो आके गिरफ्तार करके ले गए। तो फिर मेरा भाई और मेरे अंकल गए पीछे पीछे, तो बोला कि नहीं कुछ पूछताछ करना है, क्योंकि यहाँ पे मर्डर हुआ है जो इनके छोटे भाई ने किया है। लेकिन उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। 10 साल से जमीन को लेकर ऐसे बहुत सारा लफड़ा चल रहा है, तो उनके से उनका बातचीत नहीं होता है। तो मेरे पापा को लेके गए वहाँ पे, तो मेरा भाई और चाचू गए हैं। फिर से उसके बाद दिन भी गए और एक अंकल आए हुए थे सिलचर से, वो भी साथ पे गए थे। फिर जाके ऐसे बातचीत हुआ, तो वहाँ पे चाचू भी थे और मेरे पापा भी थे। फिर मेरा भाई ने अंदर घुस के पूछा कि क्या बात है, किसने मारा है। तो अंकल ने खुद कहा कि नहीं मैंने मारा है, इसमें मेरे पापा का कोई इन्वॉल्व भी नहीं है। अंकल का नाम है उत्तम गौर बोल के नाम है, और सीसीटीवी फुटेज पे भी दिख रहा है कि अंकल ने ही किया, और अंकल ने बोला भी है कि मैंने मारा और मेरा साला इस पे इन्वॉल्व था। साला का नाम है वो अमित गौर उसका नाम है, और वो उसी दिन आया था और उन दोनों ने ही मिलके किया। सीसीटीवी में भी दिख रहा है। अगर मेरे पापा ने किया होगा तो उनको जो भी सजा है उसको दे दो, हम लोग मतलब मान लेंगे। लेकिन उन्होंने जब कुछ किया ही नहीं, तो ऐसे रख के तो कोई फायदा नहीं है ना उनको। जब उनका मतलब डायबिटीज का भी है और बहुत सारा उनका प्रॉब्लम है, जो कि वहाँ पे ऐसे खाना पीना सबके लिए उनका तकलीफ हो रहा है। जब किसी ने कुछ किया नहीं है तो उनको रख के क्या फायदा वहाँ पे। इसीलिए हम लोग एसपी सर से बहुत बड़ा रिक्वेस्ट हम लोगों का कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक करिए। अगर उस पे मिला कि मेरे पापा ने किया है तो आप उनको सजा दीजिए, अगर नहीं मिला तो उनको छोड़िए, क्योंकि कोई भी आदमी जिसने कुछ किया नहीं उसको रख के तो कोई फायदा नहीं है ना फालतू में। और यही हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक करिए और बोलिए। हमें भी डर लग रहा है बाहर निकलने में, हमारा भी एग्जाम है सामने। हमें भी निकलेंगे तो लोग क्या क्या बोल रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है ना। आप लोग चेक कीजिए अच्छे से, उसके बाद किसी को रखिए। बिना दोष के किसी को रखना सही नहीं। यहाँ तक ऐसे पता है कि ये पॉलिटिक्स प्रेशर है, क्योंकि उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ उसके बाद दिन सुबह सुबह बहुत सारे लोग आए, आके तोड़ा फोड़ी करने लगे। हमें भी धमकी दिए कि तुम्हारा घर जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उनके साथ जो थे सारे पॉलिटिक्स वाले थे, जिसका नाम उन लोग खुद पता है, हमें बताना नहीं पड़ेगा। और सब लोगों ने तोड़ फोड़ किया एकदम अच्छे से। उसके बाद गए और हमें धमकी भी दिया है तुम्हारा घर जला देंगे और तुम्हारा पापा आने के बाद उनको भी मार डालेंगे। हाँ दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रलयनाथ गौड़ है, मैं प्राण गौड़ का लड़का हूँ। और क्या बोलते हैं, मेरे पापा को पुलिस लेके गए हैं, 4 पुलिस अरेस्ट करके लेके गए हैं। 14 तारीख में डेट 14 को लेके गए हैं पुलिस स्टेशन पे, और उनको मीन्स इन्वॉल्व किया है मर्डर केस में। उनको इन्वॉल्व किया है मर्डर केस, बोला कि तुम्हारे पापा भी साथ में थे ऐसे बोल के। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि 2 लोग थे, एक नाम उत्तम गौर, एक का नाम है अमित गौर। वो 2 लोग देखा गया है, पर अभी तक अमित गौर को पकड़ा नहीं गया है। अभी तक तो अमित गौर को क्यों पकड़ा नहीं गया है और मेरे पापा को लेके गया है, क्योंकि हम लोग ने सुना कि उत्तम गौर ने खुद कबूल किया है कि मैं और मेरा साला थे उस मर्डर के में। प्राण का कोई इन्वॉल्व नहीं था। मेरे पापा उस दिन शाम को बाजार करके 7:30 बजे घर पे आ गए थे, और आके वो घर से फिर बाहर नहीं गए हैं। तो भी उनको क्यों लेके गया, और उनको लेके गया तो पुलिस तलाश के लिए लेके गया, तो उनको सुबह तक क्यों छोड़ा नहीं। यही हमारा अनुरोध है एसपी सर से कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए।
हमको सीसीटीवी फुटेज में इसलिए पता चला है कि न्यूज चैनल के द्वारा हमको पता चला कि वो सीसीटीवी में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। मेरे पापा का तो उधर कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, उधर पे दिखाई उत्तम जो मर्डर किया है, जो मेरा अंकल, वो दिखाई दे रहा है, और अमित बोल के उसका जो साला आया था उसके घर पे वो दिखाई दे रहा है। मेरे पापा का कोई फोटो नहीं दिखाई दे रहा है उधर पे। मतलब क्या। और थाना में से मुझे पता चला, थाना में मैं और गांव का लोग भी गए थे मेरे साथ, और मेरे साथ मेरा अंकल भी गए थे जो सिलचर से आए थे, वो भी गए थे। तो मैं अपने पापा को देखने गया था 3 बजे के टाइम पे मैं गया, 3 या 2:30 बजे मैं उस टाइम पे गया था मेरे पापा को देखने। तो उत्तम भी उधर ही था। तो उत्तम के सामने थाना वाले पूछे थे कि क्या कौन कौन शामिल था, तो उन्होंने बोला कि मैं और मेरा साला थे, वो साला खड़ा था और मैंने मर्डर किया है, पर प्राणकर का कोई जरूरत तो नहीं है, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमारा जमीन के वजह से हमारा सबको पता है, इस गांव वाले को सबको पता है, जमीन की वजह से हम लोग के 14 या 12-13 बच्चे हो गए, हम लोग को उनसे कोई बातचीत नहीं है। ये गाँव लोगों को सबको पता है, और सब एरिया सब आदमी को भी पता है कि हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं है। अमित, हमें पता चला है कि अमित अपने घर पे है, लाला बाजार उसका घर है, लाला मुख में उसका घर है। हमें अभी पता चला है कि वो वहाँ पे है, पर अभी तक उससे पुलिस क्यों नहीं पकड़ा है। उसको पुलिस पकड़ने से तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मेन क्लू सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस ने देखा है, सीसीटीवी में तो दिखाई दे रहा है कौन है कौन नहीं। अगर मेरे पापा सीसीटीवी में हो तो उनको जो सजा दिया जाए हमको मंजूर है। पर हमें एसपी सर से ये तदंत है कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, क्योंकि वो शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट है, उनको ऐसे रख के तो अच्छा नहीं है। उनको इंडिविजुअली, एसपी सर से ये हमारा निवेदन है कि उनको इंडिविजुअली तदंत किया जाए।